Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा। सिटी चैनल की इस पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें हर रोज होगा एक नया खुलासा। हम दिखाएंगे कि सरकारी व गैर सरकारी अधिकारी कैसे कर रहे हैं आपके साथ विश्वासघात। डॉक्टर हो या शिक्षक या अन्य कोई सरकारी अफसर, अगर अपने कर्तव्यों से इतर कर रहा है कोई काला कारनामा, तो उसे करेंगे हम बेनकाब। बताएंगे कि क्या कर रही है अपनी जिला पुलिस। जी हाँ, हर रोज एक नया विषय, नया मुद्दा, नया खुलासा। फिलहाल बात प्राथमिक शिक्षा की। अपने जनपद में संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन के हाल की। यह है पुरानी सब्जी मंडी चौराहा स्थित प्राथमिक विद्यालय। जी हाँ, प्राथमिक विद्यालय जो कि सब पढ़े सब बढ़े का ढिढोरा पीटने वालों को मुंह चिढ़ा रहा है। यहाँ तैनात शिक्षकों की संख्या हो या विद्यालय के भवन का हाल, व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला है। इस विद्यालय की कक्षा 5 में पढ़ने वाले मात्र 3 छात्रों को 10 तक ठीक से पहाड़ा भी नहीं आता। ये बताओ, पहाड़े कितने तक आपको आते हैं? 10 तक 10 तक बुलाते हैं दो। अच्छा अच्छा। आप 9 का सुनाओ हमको। चलो 7 का सुना दो हमको। 7 का पहाड़ा सुना दो आप। 7 के 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 7 हरियोद विद्या मंदिर के नाम से संचालित इस विद्यालय की कक्षा 5 में 3, कक्षा 4 में 2, कक्षा 3 में 8, कक्षा 2 में 9 और कक्षा 1 में कुल 3 छात्र पंजीकृत हैं। हैरत अंगेज मगर 16 आने सत्र के कुल 25 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बड़े साहब ने यहाँ 3 शिक्षिका व 1 शिक्षा मित्र की तैनाती की है। उपस्थिति के हिसाब से सभी औसतन 12 से 15 बच्चों को रोजाना पढ़ाते हैं। फिर भी शिक्षा का स्तर बद से बदतर है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? वाकई स्कूल के भवन पर लिखे सर्व शिक्षा अभियान के मूल मंत्र सब पढ़ें सब बढ़ें पर ही काई नहीं जमी। मौजूदा समय में यहाँ देश के भविष्य के वर्तमान पर ग्रहण सा लग गया है। इन गुडड़ी के लालों को पढ़ाने व पढ़ाने के लिए ही मोटी तनख्वाह लेने वाले अपनी योग्यता व काबिलियत के हिसाब से नहीं पढ़ाते। जी हाँ, स्कूल में फर्नीचर होने के बावजूद सूरज को मुट्ठी में कैद कर लेने का बूता रखने वाले इन आम इंसान के लाडलों को एक ही कमरे में जमीन पर बैठाकर केवल साक्षर बनाया जा रहा है, जबकि अपने बच्चे के लिए घर से खटोला तक मंगा लिया जाता है। हल्की सी बूंदाबांदी होने पर प्रधानाध्यापक कक्ष में गंगा का बहना, रसोई घर तक जाने वाले रास्ते द्वारा सफाई अभियान को मुंह चिढ़ाना, स्कूल टाइम के बाद परिसर में जाम छलकाने वालों का जमावड़ा लगना, न जाने और क्या क्या इस विद्यालय के लिए आम बातें हैं। हद तो यह कि शिक्षा के गिरते स्तर के लिए यहाँ की शिक्षिकाएं स्वयं की करने को जिम्मेदार नहीं मानती, अभिभावक व छात्रों के ही माथे पर ठिकड़ा फोड़ देती हैं। आप 4 लोग मिलकर जी मामूली केवल 26 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी एक बच्चा जो है, आपको पहाड़ा नहीं पता है, उसको 5 में पढ़ता है। ऐसे में आपकी योग्यता पर सवाल खड़ा होता है। आप कितना योग्य हो, कैसे पढ़ाते हो? तो हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ाने की बच्चों को। अब बच्चे जो है याद करने के लिए कहा जाता है बच्चों से, तो हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ाने की बच्चों को। अब बच्चे जो है याद करने के लिए कहा जाता है बच्चों। अभी आपको विद्यालय में क्या परेशानियां हैं? विद्यालय में हैंडपंप नहीं है, शौचालय की भी स्थिति खराब है।
और स्कूल एकदम जर्जर है, गिरने की हालत में है। बारिश होती है तो पानी टपकता है। यह तो हाल था पुरानी सब्जी मंडी चौराहा स्थित प्राथमिक विद्यालय में पठन पाठन का। अब बात उस प्राथमिक विद्यालय की जहां मानो बकरियां ही पढ़ाई करने आती हैं। जी हां, बलरामपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में कुछ ऐसा ही देखने को रोज मिलता है। उस विद्यालय में जितने छात्र नहीं पढ़ने के लिए जाते, रोज उससे कहीं ज्यादा बकरियां पहुंच जाती हैं। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। विद्यालय के मुख्य द्वार पर बकरी, विद्यालय के मैदान में बकरी, विद्यालय के रसोई घर के पास बकरी, बकरी ही बकरी। जी हां, जहां भी देखो बकरी ही बकरी। बलरामपुर स्थित इस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की शिथिलता का हाल यह कि आसपास के लोगों की बकरियां पहले मैं आई कम इन कहकर परिसर में प्रवेश करती थीं। अब तो परिसर में ही डेरा डाल दी हैं। आलम यह कि यहाँ के शिक्षक व बकरियां दोनों एक समान हो गए हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। जी हां, दोनों को नहीं मालूम कि भारत अपना देश महान, साक्षरता है इसकी जान। यकीन न हो तो अब आप मिलिए यहाँ की कक्षा 3 में पढ़ाई करने वाली इस छात्रा से, जिसे यहाँ के शिक्षक हिंदी व अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान ही नहीं करा पाए। कथा आपको आता है? सुनाओ कथा। क ख ग ङ च छ छ अड़ा ट। और ABCD भी आती होगी, इसको सुना दो। ABCD EFG HIJ KL MNOP QRST QVWXYZ। जिला का नाम क्या आपके? फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे उस शख्स से जो देख नहीं सकता, फिर भी जहां है वहीं से रोशनी बिखेर रहा है। नील, कुछ खाने का मन कर रहा है। Every day made beautiful. Innovative beds and mattresses from Godrej Ontario. Every day made beautiful. Innovative sofas from Godrej Ontario. रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं।
वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ECG, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहीं जाइएगा नहीं, अब हम आपको मिलाएंगे उस शख्स से जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंधेरी सुरंग के अंत में सूरज की तरह चमकते हुए देश के भविष्य का वर्तमान संवार रहा है। जी हाँ, उसके जीवन के एक दुखद मोड़ पर हुई दुर्घटना में उसके आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन वह हार नहीं माना। शहर के ही प्राथमिक विद्यालय में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं देते हुए आम इंसान के लाडलों का भविष्य सुधारने का काम कर रहा है। मैं कार्तिक हूँ। I am 10 years old। मैं कितने साल का हूँ बेटा? Years मतलब साल। कितने साल होगा बेटे? इसके बाद देखिए I am in class 5। मैं किस क्लास में हूँ? मैं 5वीं कक्षा में। गौर से देखिए इस शख्सियत को। एक दुर्घटना में दोनों आंखों की रोशनी चली गई। पढ़ाने के काम में फिर भी आंख वालों के दांत खट्टे कर दे रहे हैं। अंग्रेजी हो या भूगोल, इनके छात्रों को गोल गोल घूमना नहीं पड़ता। ये बड़ी ही आसानी से उन्हें गणित के पेचीदा सूत्रों को भी समझा देते हैं। ये कितना बेटा? 5/3। क्या हुआ बेटा? 5/3। ये किस चीज का निशान है? प्लस का। 5/3 प्लस 4/3 बराबर का निशान दीजिए। जी सर। क्या करेंगे बेटा? 3 तरीका 9। डबल बटा कीजिए, यानी जरा सा गंदी लाइन खींचे और यहाँ क्या लिख दिए बेटा? नीचे 9 के ऊपर ठीक बना दिया हमने। क्या बना दिया बेटा? अब 3 बचे 15। ऊपर लिख दिए बेटा 15। क्या आया ये? 15। और ये वाला 3 और ये वाला 4 क्या हो जाएगा बेटा? 12। 15 12 वेरी गुड। 27/9। गुड। 27/9। 27/9। अब बेटा ये कट सकता है, भाग दे देंगे, कट जाएगा ना। 9 से 27 कैसे कटेगा बेटा? 9 त्रिक 27 3 बार जाएगा। 3 बार में गया 3 बार। मोहल्ला कटरा स्थित इस मुराती भवन में रहने वाली इस शख्सियत के आंखों की रोशनी करीब 18 वर्ष की उम्र में सर में चोट लगने के कारण चली गई थी। शहर के ही एक झोला छाप डॉक्टर की अज्ञानता ने वैसे तो इस शख्सियत का संपूर्ण जीवन अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगनशीलता की बदौलत इसने स्वयं को प्रकाश पुंज बना लिया। आज चारों तरफ रोशनी बिखेर रही है। शिक्षण कार्य में है और आपको दिखाई नहीं देता, तो कितना मुश्किलें होती हैं? देखिए सर, फील्ड कोई भी हो, चाहे वो शिक्षा हो या राजनीति हो या खेल कूद हो या कोई भी मैदान हो, प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है।
उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारा नज़रिया कैसा है, ये बात डिपेंड करती है कि प्रॉब्लम को आप कितनी जल्दी टैकल कर पाएंगे। जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान लेते हैं तो ये सर्टेन नहीं मान लीजिए कि वो कभी सॉल्व होने वाली नहीं है। जिस दिन हम प्रॉब्लम को सल्यूशन मान के चलते हैं उस दिन समाधान हो जाता है। बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले इस शख्सियत ने दुर्घटना के बाद जितना तेजी से अपने साध्य यानी कि लक्ष्य को बदला और उतने ही तेजी से उसे फतह करने के लिए साधन भी बना लिया। वाकई तारीफ के पात्र वह भाई भी हैं जो इंजीनियर होते हुए अपने दृष्टि बाधित इस भाई की क्षमता को पहचाने और उसे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाने में पूरी मदद की। उनका सहयोग और पूरे परिवार का समर्थन ही है कि उनका अपना आज प्रशासनिक अफसर बनकर समाज में व्यापक परिवर्तन करना चाह रहा है। यही आपका ये जो मुकाम है यही है कि इससे आगे भी आपको जाना है? बहुत सी समस्याएं हैं समाज में। मुझे लगता है कि मेरी जो क्षमताएं हैं, जो मेरी योग्यता है, जो मेरी अप्रोच है, वो यहीं तक नहीं रुकती है। मैं अपनी क्षमताओं को जानता हूँ, अपनी योग्यता को पहचानता हूँ, अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ। इसलिए मैं सिविल की तरफ जाने का पूरा इरादा बना चुका हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ। बड़े पैमाने पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक मनोज वर्मा, जी हाँ, उनकी काबिलियत, कर्तव्य निष्ठा के बारे में आप वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने शहर के ही शिवली इंटर कॉलेज से 8 तक की पढ़ाई की। हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई के लिए उन्हें बनारस जाना पड़ा। बीए व बीएड की पढ़ाई के लिए दृष्टि बाधितों के कॉलेज दिल्ली में जाकर वह दाखिला लिए। आज वो शिक्षक हैं, फिर भी पढ़ाई करते हैं। सच बात तो ये है कि किसी भी आदमी की कोई सीमा नहीं होती है। अपनी क्षमताओं को जो जितना अधिक इस्तेमाल कर ले वही इंसान है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है, खासकर अध्यापकों के लिए, कि अध्यापक को अध्यापक नहीं, उसके हमेशा उसको अपना छात्र बने रहना चाहिए। यानी अपने अंदर के जो शिष्यत्व है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए आज भी पढ़ता हूँ और बच्चों से ज़्यादा खुद को पढ़ता हूँ, तब मैं बच्चों के बारे में सोच पाता हूँ। जिस दिन मैं बच्चा अपने आप को मानूंगा तभी मैं बच्चों की तरह उनको समझा सकूँगा, उनको पढ़ा पाऊँगा। जिस दिन मैं टीचर समझना शुरू कर दूँगा, बच्चे मुझसे ऐसे ही भागेंगे जैसे और लोग भागते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की अंधेरी सुरंग के एक कोने में डटकर जितनी तल्लीनता से मनोज देश के भविष्य अर्थात बच्चों का वर्तमान चमका रहे हैं, उससे हमें भी उन पर नाज है। आंखों की रोशनी चली जाने के बावजूद वह छात्रों को जितना अच्छी तरह से पढ़ाते हैं उतना वह नहीं जिन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है। उनका मानना है कि अगर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक अपने बच्चों की तरह ही स्कूल आने वाले आम इंसान के बच्चों का भविष्य बनाने में जुट जाएं, तो तस्वीर बेहतर हो सकती है। शहर के प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बहुत ही बदतर है। एक आपका विद्यालय ऐसा मिला जहां पर आप अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस पर क्या कहना होगा आपको? सर, ये दुर्भाग्य है कि आपका कैमरा 2, 4, 5, 7 स्कूलों तक ही पहुंच पाया। बहुत से स्कूल हैं जहां अच्छी पढ़ाई हो रही है और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां बहुत ही बुरी स्थिति है। मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने अंदर के उस इंसान को जगाएं। सिर्फ प्रत्येक अध्यापक यदि ये मान ले कि यदि वो किसी दूसरे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहा है तो उसके खुद के बच्चे का भविष्य उज्जवल कभी भी नहीं हो सकता। केवल ये इरादा बना ले हर अध्यापक, तो अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को पहचानेगा और प्रत्येक स्टूडेंट, विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल स्वतः हो जाएगा।
फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। उनसे जानेंगे कि उनके निर्देशन में शहर में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति इतना बदतर क्यों है। नील, कुछ खाने का मन कर रहा है। Every day made beautiful. Innovative beds and mattresses from Godrej Ontario. Every day made beautiful. Innovative sofas from Godrej Ontario. रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देर न करते हुए हम आपको सीधे ले चलते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास। उनसे जानते हैं कि उनके निर्देशन में शहर में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन का हाल ऐसा क्यों है। आपके प्राथमिक विद्यालयों में आम इंसान अपने बच्चों को क्यों पढ़ाए, क्या चाहिए? ये बात कि हमारे जो शिक्षक हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, प्रशिक्षित भी हैं। और आजकल तो जो शिक्षक आरटीई एक्ट के बाद भर्ती किए जा रहे हैं वो टीईटी यानी टेट परीक्षा पास भी हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा को भी पास कर लिए हैं। तो हमारे विद्यालयों में शिक्षा को हर दृष्टिकोण से एक योग्यताधारी प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से ही शिक्षा दिलवाई जाती है। तो निसंदेह अध्यापकों में एक योग्य गुणवत्तापूर्ण योग्यता है। इसलिए यहाँ पर बच्चों को, हमारे जनमानस को, संरक्षकों को भेजना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा जो शिक्षा दी जाएगी वो निश्चित रूप से अन्य जो जिनकी बात आप करना चाह रहे हो जिस विद्यालयों के, उनसे अपेक्षाकृत बहुत अच्छी होती है। आपका कहना है कि आपके जो शिक्षक हैं वो ट्रेंड है, वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपके दफ्तर से मात्र 3 किलोमीटर दूर हमारा जो पुरानी सब्जी मंडी चौराहा है वहाँ विद्यालय है। 4 शिक्षक हैं शिक्षा मित्रों को मिलाकर। 5 में पढ़ने वाले बच्चों को 3 तक 7 तक पहाड़ा नहीं आता, क्या कहना आपका? इस बात में तो मैं इसका पहले तो उस विद्यालय का अपने स्तर से भी एक बार दिखवा लेता हूँ। नगर शिक्षा अधिकारी होते हैं नगर के स्कूलों में, और 3-4 के बच्चों को तो निश्चित रूप से ये आना चाहिए, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में कक्षा 2 तक पहाड़ा गिनती होती है। कक्षा 3 के बच्चों को न आना तो थोड़ा आपके बताए हुए स्थिति पर तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन अध्यापकों पर जांच के बाद कार्रवाई भी बन सकती है, और शिक्षकों को इसलिए मोटिवेट किया जा रहा है, बराबर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो निश्चित रूप से स्तरीय कक्षा शिक्षण कराया करें। आपके एक और विद्यालय है बलरामपुर प्राथमिक विद्यालय,
आपका परिसर अच्छा है, वहाँ शिक्षा मित्र हैं, साफ सफाई भी आप अभियान चलाते हो, उस विद्यालय में जितने छात्र नहीं आते उससे कहीं ज़्यादा बकरियां दिखती हैं, क्या कहना आपका? अब ऐसा तो नहीं देखना चाहिए। वहाँ पर प्रधानाध्यापक एक जो विद्यालय का नेतृत्व करता है वो एक स्कूल वाइज वो उसका मुखिया होता है और ये उसके नेतृत्व की कमी है। नगर शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट लेकर के संबंधित विद्यालय का ये जानने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जानवर स्कूल टाइम में कैसे पहुँच रहे हैं। हो सकता है कि उस विद्यालय में नगर का है, बाउंड्री न हो पाई हो, तो उसको मैं दिखवा लूँगा और ये व्यवस्था दे दूँगा कि कम से कम इस प्रकार के छोटे मोटे जानवर का भी प्रवेश वर्जित हो जाए। आप हमारे अध्यापक हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षकों से मेरा ये अपील है और उनको एक सुझाव है कि पूरे समाज की शिक्षक को एक कर्मचारी नहीं बल्कि अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, गुरु के रूप में माना जाता है, उनको सम्मान देने का काम समाज करता है। तो उनसे बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। वो अधिक अपेक्षा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो थोड़ी बहुत समाज से ये संदेश आ रहा है कि बेसिक की शिक्षा में गिरावट आई है। शिक्षक को कहिए रखना चाहिए अपने मन विचार में कि जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, कक्षा 1 है, 2 है, 3, 4, 5 या आगे की कक्षाएं 6 से 8 की हमारी हैं, उनका जो पाठ्यक्रम है उसको समयबद्ध तरीके से पूरी तौर से बच्चों को सिखा दें, पढ़ा दें। हमारा शिक्षक से मेरा उनको एक ये मैसेज है मेरे तरफ से कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जैसे पहले शिक्षक किया करता था उस पूरी भूमिका में आ जाएं, नहीं तो एक दिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि बेसिक पर इसी तरह अंगुली उठती रहेगी और उसमें परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो हमारे तरफ से बट नेचुरल है कि समाज और अन्य लोग अपना विचार और मन हटा सकते हैं। तो ये थी सिटी चैनल की विशेष पेशकश। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे, नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।